भारतीय ट्राइबल पार्टी नहीं, अभी देखना पड़ेगा, उतना हमने देखा नहीं है। बिहार में बस आखिरी बात, बिहार में अभी भारतीय ट्राइबल पार्टी हम देख रहे हैं कि सरकार तो चल रही है, लेकिन नौजवानों में भारी निराशा, पूरे भर्तियों को लेकर के जो उसकी प्रक्रिया चल रही है उसमें जिस तरह से एक अन्याय हो रहा है नौजवानों के साथ, तो हम अभी भी सरकार से कहेंगे कि बहुत उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई है, तो नौजवानों की निराशा पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। पुलिस की जो एक तरीके से जगह जगह पुलिस का अत्याचार, खासकर समस्तीपुर में जो हमने देखा, दरभंगा में देखा, उजियारपुर वाले कांड में, तो इस पर कहीं कोई सरकार ने नोटिस नहीं लिया और इस पर लगाम कसने की कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही है। ये चिंता की बात है। और अगर इसी ढंग से सरकार काम करेगी तो जैसे उपचुनाव में हमने देखा कि गोपालगंज में कोई वजह नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, लेकिन जो लोगों में कुछ नाराज़गी है और इस मामले में जो सरकार अगंभीर है, उसका परिणाम ये निकला कि अब चुनाव में भी वो नाराज़गी दिखी। इसीलिए हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इस पर ध्यान दे और तभी बिहार में जो जनता की उम्मीद इस सरकार से जुड़ी हुई है वो पूरी हो पाएगी। भारतीय ट्राइबल पार्टी नहीं, अभी देखना पड़ेगा, उतना हमने देखा नहीं है। बिहार में बस आखिरी बात, बिहार में अभी भारतीय ट्राइबल पार्टी हम देख रहे हैं कि सरकार तो चल रही है, लेकिन नौजवानों में भारी निराशा, पूरे भर्तियों को लेकर के जो उसकी प्रक्रिया चल रही है उसमें जिस तरह से एक अन्याय हो रहा है नौजवानों के साथ, तो हम अभी भी सरकार से कहेंगे कि बहुत उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई है, तो नौजवानों की निराशा पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। पुलिस की जो एक तरीके से जगह जगह पुलिस का अत्याचार, खासकर समस्तीपुर में जो हमने देखा, दरभंगा में देखा, उजियारपुर वाले कांड में, तो इस पर कहीं कोई सरकार ने नोटिस नहीं लिया और इस पर लगाम कसने की कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही है। ये चिंता की बात है। और अगर इसी ढंग से सरकार काम करेगी तो जैसे उपचुनाव में हमने देखा कि गोपालगंज में कोई वजह नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, लेकिन जो लोगों में कुछ नाराज़गी है और इस मामले में जो सरकार अगंभीर है, उसका परिणाम ये निकला कि अब चुनाव में भी वो नाराज़गी दिखी। इसीलिए हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इस पर ध्यान दे और तभी बिहार में जो जनता की उम्मीद इस सरकार से जुड़ी हुई है वो पूरी हो पाएगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।